साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम बौद्ध धर्म से जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर तेज़ी से चर्चा करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जानते हैं बौद्ध धर्म से एक प्रश्न दो प्रश्न प्रायः पूछे जाते रहते हैं। तो सामान्य अध्ययन की जो भी प्रतियोगी परीक्षा जिनमें से इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उसके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला बिंदु। साथियों पहला बिंदु है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सबसे महत्वपूर्ण बात बौद्ध धर्म के बारे में कि उसके संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है साथियों, आइए अगला बिंदु देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इनके पिता सुद्धोधन तथा माता माया देवी थी। इनके जन्म के 7वें दिन इनके माता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्नलिखित 4 दृश्य देखे, क्रमशः देखे। देखिए 4 दृश्य उन्होंने जो देखे तो उसमें पहला था बूढ़ा व्यक्ति उन्होंने देखा, दूसरा उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, तीसरा उन्होंने शव देखा, चौथा उन्होंने एक सन्यासी को देखा। आइए अगला बिंदु देखते हैं। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ध्यान दीजिए, यहाँ बौद्ध धर्म में उनके गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ये इनके प्रथम गुरु हुए। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है साथियों, आइए अगला बिंदु देखते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी, आज इसको फल्गु नदी या फाल्गु नदी के नाम से लोग जानते हैं, निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान जिन्हें यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोध गया कहा जाता है, बोध गया कहलाया। ठीक है साथियों, आइए अगला बिंदु देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिए हमने हाईलाइट कर दिया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। उस समय जनभाषा पाली थी, इसलिए उन्होंने जन भाषा में उपदेश दिया था, जिसको पाली भाषा आप कहते हैं। तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से देख लीजिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई थी। बहुत ध्यान से यह भी बिंदु देखिए, बुद्ध से जुड़ा भी जो भी बिंदु है वो महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है साथियों, आइए अगला बिंदु देखते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान हमें त्रिपिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। आइए अगला बिंदु देखते हैं। इसमें सुत्त पिटक जो हैं उसके 5 निकाय हैं। पांचों निकाय का नाम देख लीजिए आप, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं खुद्दक निकाय। ठीक है साथियों, आइए अगला बिंदु देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी धर्म है, जैसा कि आप अवगत हैं। जैन धर्म भी अनीश्वरवादी धर्म है। बौद्ध और जैन धर्म में यह समानता है कि दोनों जो है अनीश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी धर्म है। इसमें आत्मा की भी परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है साथियों,
बुद्ध के अनुयायी, अगला बिंदु देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभक्त थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला बिंदु देखते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु, महत्वपूर्ण बिंदु है। बौद्ध संघ में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। यहाँ यह भी शब्द देखिए हमने हाईलाइट कर दिया, बहुत ध्यान से देख लीजिए। बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है साथियों, अगला बिंदु देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण यह भी है। विश्व दुखों से भरा है, ये महात्मा बुद्ध का कथन है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने उपनिषदों से लिया था। ठीक है साथियों, आइए अगला बिंदु देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बहुत ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। बौद्ध संगीतियों से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध संगीतियाँ। साथियों, बौद्ध संघ 4 महत्वपूर्ण बौद्ध संगीतियाँ हैं हुई थी, जिनके बारे में आइए हम देख लेते हैं कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। साथियों, प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी। यह राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। यह अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसको एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। शासनकाल किसका था उस समय? अजात शत्रु का था। आइए द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत साथियों 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे। उस समय किसका शासनकाल था? कालाशोक का शासनकाल था। आइए तृतीय बौद्ध संगीत की बात करते हैं। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बौद्ध संगीतियों से प्रायः साथियों प्रश्न पूछा जाता है। इसमें प्रायः पूछा जाता है कि कहाँ हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। शासनकाल भी आप जान लीजिए, हो सकता है कि यह भी प्रश्न बन जाए कि तृतीय बौद्ध संगीत के समय किसका शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीत साथियों 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलिपुत्र तिस्स थे और उस समय किसका शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। आइए देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीत के बारे में। साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। बहुत ध्यान से देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। यह कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। उस समय किसका शासनकाल था? कनिष्क का शासनकाल था। ठीक है साथियों, आइए अगला बिंदु देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत के पश्चात बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। साथियों, महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व हैं जो दूसरों के कल्याण को प्रमुखता देते हैं, अपने निर्वाण को बाद में प्रमुखता देते हैं, पहले दूसरों के कल्याण की प्रमुखता देते हैं। महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व हैं जो दूसरे के कल्याण को प्रमुखता देते हैं, अपने निर्वाण को वो बाद में प्रमुखता देते हैं। वहीं देखिए हीनयान संप्रदाय का उद्देश्य अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करता है उसे अरहत कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला बिंदु देखते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिंदु देख लीजिए। साथियों, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। और सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ये अष्टांगिक मार्ग आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। अष्टांगिक मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। पहला क्या है? सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पाँचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और 8वां सम्यक समाधि। ठीक है साथियों, अगला बिंदु देखते हैं। साथियों, अष्टांगिक मार्ग के पालन करने पर सांसारिक तृष्णा नष्ट हो जाती है। बहुत ध्यान से देखिए, अष्टांगिक मार्ग के पालन करने पर सांसारिक तृष्णा नष्ट हो जाती है और मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना,
अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक है साथियों, आइए अगला बिंदु देखते हैं। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग है। बहुत ध्यान से देखिए, जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का भाग हैं। इसमें बुद्ध के अवतार की कथाएं वर्णित हैं। जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। साथियों आइए देखते हैं आगे भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ कौन कौन से हैं और कहाँ हैं। ताबो मठ, पहला मठ देखिए ताबो मठ। ताबो मठ साथियों तबो गांव, ये स्पीति घाटी में है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा महत्वपूर्ण मठ नामग्याल मठ, ये धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में। तीसरा महत्वपूर्ण मठ हेमिस मठ। हेमिस मठ साथियों लद्दाख में है। चौथा देखते हैं थिकसे मठ। थिकसे मठ भी साथियों लद्दाख में है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण सासुर मठ। सासुर मठ साथियों लाहौल स्पीति में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला देखिए मिड्रालिंग मठ साथियों देहरादून में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। रूमटेक मठ एक आध बार परीक्षा मुझे याद है कि पूछा गया था, एकदम उसका चित्र दिमाग में बन रहा है। रूमटेक मठ गंगटोक में है, कहाँ, ये सिक्किम प्रदेश में पड़ता है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नाम ड्रालिंग मठ मैसूर में है और बोधिमंडा मठ बोधगया में है। साथियों आइए अगला बिंदु देखते हैं। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण साथियों गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो साथियों आज हमने बौद्ध धर्म से परीक्षोपयोगी जो भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में तेजी से चर्चा कर ली। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक नए प्रकरण के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना अध्ययन जारी रखें, सफल हों, हमारी शुभकामना के साथ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।